निरोगी रहने का क्या है मूल मंत्र, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम आंखों के लिए बात करेंगे। आंखों के बिल्कुल इर्द गिर्द सूजन आना, ये एक भारी समस्या बनी हुई है आजकल। खास तौर पर युवाओं के साथ ऐसा आजकल जरूर हो रहा है। और इस सूजन को कम करने के लिए इस एक तरह से कुरूपता आ जाती है इससे चेहरे पर, और उसको ठीक करने के लिए दुनिया भर के कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स यूज किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा यहां पर दो बातें कि ये सूजन आती क्यों है, और दूसरा जो कॉस्मेटिक यूज किया जाता है क्या इसके कुछ अन्य प्रभाव भी होते हैं? देखिए, जितनी एलोपैथिक दवाइयां, ये सारा बिजनेस है, इससे लाभ का बजाय नुकसान होता है। अच्छा। और आयुर्वेद एक ऐसा जिसको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, उससे यदि वो इलाज करता है तो रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। अब आंखों में सूजन आने का मुख्य कारण है कि आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है। आंखों में सूजन आएगी। आपको चोट लग गई, आंख में सूजन आ गई, उसमें आपके शरीर में पीलापन नहीं आएगा, परंतु वहां की चमड़ी काली पड़ जाएगी जी। और इसमें यदि आप गाजर का जूस एक गिलास सुबह, एक गिलास शाम को हल्का गर्म करके उसमें काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा शहद मिला के पीते हैं तो दिन में चेहरे की शक्ल बदल जाएगी, सूजन उतर जाएगी। और जिसका लीवर खराब है उसका लीवर काम करना शुरू कर देगा। गाजर संसार की वो सब्जी है जिसको आप किसी भी रूप में खाएंगे आपको लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। उदाहरण के तौर पे किसी को भयंकर कब्ज है, जब तक वो सुबह पानी नहीं पीता या चाय नहीं पीता उसका पेट नहीं साफ होता। यदि वो सुबह दातन कूड़ा करने के बाद एक गिलास गाजर और गाजर के पत्तों का रस निकाल के उसमें हल्का काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस और शहद मिला के पीता है, पीने में आधा घंटा लगाता है, तो आधे घंटे के अंदर उसको प्रेशर बन जाएगा। अच्छा। और पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझ फेंकते एक ही बार में। एक गाजर के अंदर ताकत है। और गाजर की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जिनका दिल कमजोर है, ना तो किसको ऊंचे बोलते वो सहन होता है उनसे, ना कोई नुकसान सहन होता है, वो फट रोने लग जाते हैं। गाजर का मुरब्बा शहद में यदि आपने डाल रखा है, 2 गाजर सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खिलाते हैं तो 3 दिन में उसका रोना धोना बंद हो जाएगा। उसका दिल जैसे पत्थर होता है ऐसे सख्त हो जाएगा, उसको खुशी का और गम का कोई महसूस ही नहीं होगा। बिल्कुल, ये गाजर के अंदर का गुण है। और जिनकी आंखों में दिन प्रतिदिन कमजोरी आ रही है, आंखों की निगाह घटती जा रही है, जब गाजर और गाजर के पत्तों का रस पीना शुरू करते हैं, एक बारी में 100 ग्राम से ज्यादा नहीं पीना, और 100 ग्राम पीने में भी कम से कम 20 मिनट का समय लगाना। उसके अंदर भी काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस और शहद मिला के, तो 3 दिन के बाद जो उसकी निगाह घटती जा रही थी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी।
और हफ्ते के अंदर यदि उसने चश्मा लगा रखा तो उसका नंबर घटना शुरू हो जाएगा। और 1 महीने में कम से कम 1 पॉइंट तो घटेगा जी। चश्मा कम का है तो भी दिखाई नहीं पड़ता, ज्यादा का तो भी दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये बात सही है। ये बड़ी विशेष। परंतु गाजर चश्मे को उतारने के लिए, आंखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए और आदमी को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एक किस्म का अमृत है। आज पूरे संसार में जहां भी टीवी के माध्यम से स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम देख रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से या सेहत की बात के माध्यम से, उनका जब दिन में फोन आता तो एक ही बात कहते कि आप ये नुस्खे कहां से लाते उठा के। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखिए, मैं नारी वैद्य हूं, मैंने जड़ी बूटियों खान पान पे शोध की है और मैंने किसी गुरुकुल से या किसी यूनिवर्सिटी से विद्या नहीं सीखी है। ये विद्या सीखी है मैंने जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से, जो अंग्रेजों के टाइम पे डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे, हकीम होते थे गांव में, उनसे सीखी है। आज इसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ इसको ये नुकसान इस अंग पे है, इतना पुराना है। और उसी दिन रोगी को कम से कम 20% आराम तो कर ही देता हूँ जो दवाई खाता है। जो दवाई नहीं खाता उसको कुछ नहीं मिलता। देसी दवाइयां हर एक रोग को जड़ से काटती है, किसको दबाती नहीं है। एलोपैथिक दवाइयां सिर्फ जहां पे आपको तकलीफ और संग को सुन करती है, किसी रोग को ठीक नहीं करती। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिसको कोई कार्य नहीं कर सकता, जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और यहाँ पे ना तो परिवार की हिस्ट्री देनी पड़ती है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में भेजते हैं। और उसके बाद जब वो दवाई नियम से खाता, परहेज करता है, तो जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है, परमानेंट। जी। तो गुरुजी, मैं एक यहाँ पर बात और पूछना चाहूंगा, जैसा कि आंखों के जो डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं, सूजन आती है, इसके लिए जो अमूमन डॉक्टर्स कहते हैं कि नींद की वजह से हो रहा है, कि प्रॉपर आप स्लीपिंग नहीं आपकी हो रही है, इस वजह से ये दिक्कत है। लेकिन मरीज ये कहता है कि उसको नींद आती ही नहीं, तो वो सोएगा कैसे? तो इन बातों के पीछे किन कारणों को मानते हैं? देखिए, जब आपका लीवर काम नहीं करेगा जी, पेट आपका साफ नहीं होगा, गैस जाके दिमाग में घूमेगी, तो रोगी जितनी मर्जी कोशिश करे सोने की, उसको नींद नहीं आती। और इसके लिए डॉक्टर्स के द्वारा स्लीपिंग डोज दिए जाते हैं, उससे नुकसान ज्यादा है। अच्छा, उससे नुकसान होते हैं? नुकसान होता है जी। देखिए, स्लीपिंग डोज में कोबरे सांप का जहर है या बिच्छू का जहर है, उसमें केमिकल मिलाकर मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा मिला करके वो खुराक बढ़ा दी है। बिल्कुल। उससे यह है कि आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता है, वो कहते सो गया, आंखें तो उसकी बंद रहेंगी, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो सुन रहा है। अच्छा, बस सुस्ती सी आ जाती है और सोया हुआ उसको महसूस किया। हाँ, आंखों पे पलकें जोर से भी खोले तो भी खुलती नहीं है। और दिमाग में जो कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ सुन रहा है जी। तो क्या एक तरह का इसको नशा भी कह सकते हैं? नशा ही तो है जी। पूरे संसार में, मेडिकल में सिर्फ नशा नशा है।
और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे जी जवाहरलाल जी, जी ऐसे अपने आप को पंडित कराते, पंडित थे मुसलमान। जी जी उन्होंने 1954 में एक कानून बनाया था कि आयुर्वेदिक दवाइयां सारी बंद कर दो, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई नहीं खाएगा, इंग्लिश दवाइयां खाएंगे। बेड़ा गर्क तो वहां से हुआ जी। अब प्रधानमंत्री ने जब बताया कि आयुर्वेद में ये विशेषता है, तो आज पूरा संसार आयुर्वेद को मानने लगा। और इतना हिंदुस्तान नहीं मान रहा जितने फॉरेनर मान रहे हैं अब। बिल्कुल। तो दर्शकों, आयुर्वेद का जो डंका है वो आज पूरे विश्व में बज रहा है। आयुर्वेद केवल क्षेत्रीय या भारतीय ना होकर आज के इस दौर में पूरे विश्व को ज्ञान परोस रहा है, और ये ज्ञान सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों द्वारा हमें प्राप्त एक ऐसी धरोहर है जो ग्रंथों के रूप में हमें मिलती है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई भी अलग से आपको कोई चीज नहीं बनानी है, सभी चीजें हमें प्रकृति ने ही दी हैं। प्रकृति का ही सदुपयोग हमें अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे करना है, ये आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस आयुर्वेद को आज के इस समय में अलग अलग तरीके से लोग, यानी पूरे विश्व के जो अन्य देश हैं, वो आयुर्वेद को अपना रहे हैं। प्रकार उनके भिन्न हो सकते हैं, नाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन पद्धति, चिकित्सा पद्धति जो है, प्रक्रिया जो है, वो सेम वही है। तो इसीलिए आप भी प्रकृति की ओर लौट कर चले, आप भी अपने आयुर्वेद की ओर लौट कर चले। आप